हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो और इसको शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने मेरी कंस्ट्रक्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको देख लेना। सीक्वेंस में सारी वीडियो हैं, कई इंपॉर्टेंट बातें उसमें मैंने आपको बता रखी। और इसी प्रकार से मेथड की भी प्लेलिस्ट देख लेना, आई बटन पर लगा दूंगा। सीक्वेंस में सारी वीडियो हैं, कुछ ही वीडियो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो, अगर कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच की बात करें तो भाई पहला इसमें डिफरेंस होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए क्लास के नाम के जैसे। ठीक है, ये मैंने कई बार बता रखा है। फॉर एग्जांपल, क्लास का नाम अगर टेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बनाऊंगा ना तो उसका नाम भी टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा वो। ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये याद रखना कि अगर टेस्ट का टी कैपिटल है तो कंस्ट्रक्टर का टी भी कैपिटल होगा। अगर क्लास में टेस्ट का टी स्मॉल है तो कंस्ट्रक्टर का टी भी स्मॉल होगा। बिल्कुल सेम होगा, डिक्टो। जैसे तुम कहीं से कुछ कॉपी करते हो तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी करते हो ना पेपर में, तो वैसे ही कॉपी करना है। इसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होगा। मेथड में बोला है द मेथड नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम क्लास नेम। मेथड का नाम क्लास के नाम से अलग होगा। कुछ भी रख सकते हो लेकिन अलग होगा, क्योंकि सेम हो जाएगा तो फिर कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस ही क्या रहा। तो उसका नाम हमेशा अलग होता है क्लास के नाम से, ये बात याद रखना। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है जी। अगले पॉइंट में आता है कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड। ये तो मैंने कई बार बता दिया, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। जब कंस्ट्रक्टर को लिखते हो तो सिर्फ उसका नाम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नाम अगर स्टूडेंट है क्लास का तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। आगे राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे। अगर तुमने कोई पैरामीटर नहीं दे रखा, कुछ दे रखा है तो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, लेकिन इससे पीछे कुछ नहीं आता, कोई रिटर्न टाइप नहीं आता। अब कई बार तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा पब्लिक करके, तो भैया ये रिटर्न टाइप नहीं होता, ये मॉडिफायर है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है लिखना। तो इसको लिखो ना लिखो, लेकिन रिटर्न टाइप जैसे इंट, डबल, वॉइड, फ्लोट, बुलियन, ये सब नहीं आता इसके पीछे। ठीक है। अब मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, मेथड में होना ही चाहिए। अगर उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता तो भैया उसमें वॉइड होगा। जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बनाया इंट ऐड, तो मैंने इंट लिखा है, ये रिटर्न टाइप है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये कुछ रिटर्न करे, तो मेरे को फिर वॉइड लिखना पड़ता है, मतलब खाली नहीं छोड़ सकता मैं। जबकि कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं लिखना पड़ता। अगर लिखना चाहो तो फिर वो है ऑप्शनल है जो मॉडिफायर, वो लिख सकते हो, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं आता। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ओनली वाया द न्यू ऑपरेटर। देखो, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जितने भी मैंने तुम्हें कराए, जैसे यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था प्रोग्राम, तो हमने यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज़ किया था। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त न्यू कीवर्ड आया था, दिख रहा है ना हर जगह। तो यहाँ वही लिखा है कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड वाई द न्यू कीवर्ड न्यू ऑपरेटर। कंस्ट्रक्टर जब हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तब वो कॉल हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्यों होते हैं? देखो, जब हम यहाँ पर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो न्यू कीवर्ड का यूज़ किया था मेमोरी एलोकेट करने के बाद, उस मेमोरी एलोकेट करने के लिए। उसके बाद हम ऑपरेट जो ये लिखते हैं, ये हम कंस्ट्रक्टर तो लिखते हैं, तो जैसे मेमोरी एलोकेट होती है, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम कॉल कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो इसलिए यहाँ लिखा है अभी कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ओनली वाया द न्यू ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यू कैन नॉट इन्वोक देम एज अ नॉर्मल मैथड कॉल। तुम उनको वैसे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली हम मैथड कॉल कर देते हैं कि जहाँ मन करा मैथड कॉल कर लो, क्योंकि मैथड तो हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही कॉल होता है। तुम्हें बता भी रखा है मैंने, कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर मतलब जब बना रहे, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी कॉल होता है वो। उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें मन कर रहा है बीच में भी कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में, ऐसा नहीं। जबकि मेथड कैन बी कॉल डायरेक्टली बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो हम कभी भी कॉल कर सकते हैं मेथड को। जैसे यहाँ देखो, मैंने वॉल्यूम नाम का मेथड था, तो हमने कितनी बार कॉल करा इसे। जैसे मान लो यहाँ पर, मान लो क्या, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है क्यूबर्ड वन नाम का, तो यहाँ पर क्यूबर्ड वन से मैंने वॉल्यूम को कॉल करवा दिया। ठीक है, तो ये मेथड है जो, अब इसको मैंने यहाँ कॉल करवाया जब ऑब्जेक्ट बन चुका था। ठीक है ना। अब उसके बाद मैं अगर इसे बार बार कॉल करवाना चाहूँ तो मैं बार बार भी करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से कॉल करवाना चाहता तो मैं यहाँ फिर से करवा सकता था क्यूबर्ड वन डॉट वॉल्यूम लिख करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, ये बात याद रखना। द मेथड कॉल आर स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। वही मतलब मेथड कॉल हम चूज़ करते हैं कि भाई कब करवानी है, कितनी बार करवानी, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, इनको समझ लेना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज अ मस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। बोल रहा है कि कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो चलना चाहिए जब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का। बिल्कुल सही बात है। देखो, लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा तो तुम्हें पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा खुद बना देता है, मतलब बनता तो है ही, तुम बनाओ बहुत अच्छी बात है, तुमने नहीं बनाया तो जावा खुद बना देगा। तो इसलिए एक ना एक कंस्ट्रक्टर तो चलता ही है अगर तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे अभी मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट यहाँ बनाए इस प्रोग्राम में, तो हमने देखा अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टर चल रहे थे। एक पैरामीटर वाला, एक बिना पैरामीटर वाला, एक 2 पैरामीटर वाला, एक 3 पैरामीटर वाला। हम यहाँ कंस्ट्रक्टर अपने आप चल रहे थे क्योंकि हमने बना रखे थे, तो वो वाला वो जो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा था। लेकिन हमने कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा और तब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा।
ठीक है, कहने का मतलब ये कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो चलता ही है। मेथड में बोला है ऑल मेथड डिफाइंड इन द क्लास मे और मे नॉट एग्जीक्यूट, बिल्कुल सही बात है। क्लास में तुमने 1000 मेथड बना रखे तो जरूरी नहीं है कि तुम सारे मेथड चलाओगे। मैंने मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए 4 मेथड बना रखे और मैं 2 नंबर में सिर्फ एडिशन करता हूँ ऐड वाला मेथड चला करके, मैंने बाकी 3 का यूज़ नहीं किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें बता भी तो रखा, अभी क्लास में जैसे बच्चे बैठे हैं, तुम अटेंडेंस लगा रहे हो तो बच्चा तभी यस मैम बोलता है जब उसका नाम लेते हो। तुमने उसका नाम ही नहीं लिया तो क्या वो यस मैम बोलेगा? नहीं बोलेगा वो, ठीक है। उसी प्रकार से मेथड तुमने बना रखा तो जब तक तुम उसे कॉल नहीं करते वो चलेगा नहीं, वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा है ऑल द मेथड डिफाइन इन अ क्लास मे और मे नॉट एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द कॉल स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। और डिपेंड करता है वो जो मेथड को कॉल करता है, सबको करता है नहीं करता, तो उस पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि सारे मेथड चलें। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही था, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें दिस कीवर्ड का भी बारे में बताऊंगा कि दिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे यूज़ करेंगे, आखिर उसकी मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई जावा में कि हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा। तो ये सब समझेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुनो, मैंने सब चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है तुम्हारे एरे के प्रोग्राम की, स्ट्रिंग के प्रोग्राम की, ठीक है। तो भाई इनको भी देख लेना मेरे होम पेज में जाकर, ठीक है ना, चैनल के सब में सीक्वेंस में वीडियो हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखे, तो भी सबको देख लेना तुम जा करके, ठीक है यार। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शॉर्ट में भी शेयर करता रहता हूँ, तो शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, 1-1 मिनट की वीडियो है, उनमें मैंने कई बातें इंपॉर्टेंट तुम्हें बना रखी हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।